हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। गाइस, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए लाइक सीजीएल, सीडीएस या सीएचएसएल, तो आपको अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज जरूर देखने चाहिए। गाइस, यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर पढ़ाते हैं एसएससी के सभी एग्जाम के लिए। इसमें आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर के द्वारा लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं। उनमें से आप कुछ एजुकेटर के नाम यहाँ पे देख सकते हैं। उनमें से टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं जो कि हैं अभिनय शर्मा दिल्ली के मुखर्जी नगर से। उसके अलावा अमन श्रीवास्तव आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा भी गाइज आपको बहुत सारे एजुकेटर मिल जाएंगे लाइक जैसे ब्रखा अग्रवाल। उसके अलावा आप वाईफाई स्टडी के भी सभी एजुकेटर के द्वारा वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे एजुकेटर यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनके द्वारा अपकमिंग कोर्सेज होंगे, सभी टॉपिक वाइज यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। तो गाइज इसके लिए आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन पैक लेना होता है जो कि है आपके पास में 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, अगर 1 महीने का लेना चाहते हैं। उसके अलावा आपके पास 6 महीने और 12 महीने का ऑप्शन भी मिल जाता है। जितना ज्यादा बड़ा पैक लेंगे उतना ही बड़ा आपको फायदा मिलेगा। आप हमारा रेफरल कोड माई स्टडी दोस्त यूज करके 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं जब आप इसके लिए खरीदते हैं। सो फ्रेंड्स, अगले सवाल की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन 100 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जरूर देखना। इस क्वेश्चन है आपके पास में कि बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलना क्या हो जाता है। देखिए, जैसे ही दाब बढ़ता है तो बर्फ का गलना क्या होता है, कम हो जाता है, जिसपे वो बर्फ पानी में पिघल जाती है और वो आप आसानी से स्केटिंग कर सकता है। मतलब फिसलते हुए आपने देखा होगा, तो वो क्या हो जाता है, उसका गलना कम हो जाता है। अगला सवाल है आपके पास में, स्टेनलेस स्टील का एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक है। देखिए, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होती है और वायु क्या होता है, एक मिश्रण होता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला सवाल आपके लिए क्वेश्चन नंबर 103, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो ये आता है आपके पास में पारिस्थितिकी, जिसमें हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, स्टडी से रिलेटेड आपको साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला सवाल कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो इसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। अगला सवाल है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 105, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है। तो वो होता है आपके पास में बल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है ना, तो उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, मतलब समानुपाती भी इसे बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला सवाल है आपके पास में कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। तो गाइस, न्यूट्रॉन जो है एक अस्थायी कण होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 107 की परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के परमाणु के नाभिक में क्या होता है। साइंस का स्टूडेंट होता है तो फटाफट से कर लेता है, लेकिन अगर किसी अदर कैटेगरी का है तो उसके लिए ये भी याद करना पड़ता है। अगला सवाल यहाँ पे 108 की सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन के संबंधित अध्ययन को क्या कह लेते हैं। तो देखिए, इसको आर्बोरिकल्चर बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है आपके लिए 109 कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके पास में हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए आउटर लेंस होता है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तर लेंस का यूज किया जाता है। अगला सवाल 110 दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो पिछला ही सवाल था अवतल लेंस के लिए, अभी हम बात कर रहे हैं उत्तल लेंस। ये है कॉन्वेक्स लेंस और वो था कॉनकेव। अगला सवाल है 111 न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया संबंधित होता है। तो आंसर हो जाएगा किससे संबंधित होता है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है। तो देखिए, फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसे ही बोला जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो ये बोला जाएगा तृतीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 113 माइकोलॉजी में जिसका अध्ययन किया जाता है उसे बोला जाता है। देखिए, माइकोलॉजी में अध्ययन को बोला जाता है कवक, फंगाई भी इसे बोला जाता है इंग्लिश में। अगला सवाल है आपके लिए, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। ये देखिए, न्यूटन की गति के तृतीय नियम यानी कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, इसकी वजह से ही हम इसमें तैर पाते हैं। उसमें भी क्रिया प्रतिक्रिया का बल कार्य करता है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है। तो देखिए, ये चीज ध्यान रख लेने हैं। ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है ना, न्यूटन की गति का जो पहला नियम था ये यही था,
और इसमें इनर्शिया का भी बोलते हैं, इसे जड़त्व का भी नियम बोला जाता है, ठीक है ना। जड़त्व का नियम भी इसे ही बोला जाता है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वो विराम में ही रहेगी, अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे भी घुमा के आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 116, न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए होता है। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ मिला के न्यूक्लियन बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि नाभिक में उपस्थित होते हैं, अब आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑप्शन में मिले ही ना और आपको ऑप्शन मिल जाए कि न्यूक्लियन, तो आपको वही टिक कर लेना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 117 कि पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन क्या है, एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है या एग्रोफोरेस्ट्री क्या है, ठीक है ना। तो पॉजिट्रॉन देखिए बताने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया आपको, एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पे जैसे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज हो उसे पॉजिट्रॉन बोला जाता है, ठीक है। अगला सवाल है कि एग्रोफोरेस्ट्री क्या है। तो एग्रोफोरेस्ट्री देखिए, एग्री जो वर्ड होता है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, कृषि से रिलेटेड होता है। जैसे देखिए कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, ठीक है ना। तो ये चीज होती है एग्रोफोरेस्ट्री। वैसे तो आप इसके वर्ड से ही पता लगा सकते हैं, जैसे एग्रो वर्ड है ये कृषि के लिए होता है, फॉरेस्ट्री जो होता है जंगल के लिए ना होता है। तो इसमें आपने क्या समझा कि कृषि भी कर रहे हैं उस पर और उस पर बारहमासी वृक्ष भी लगा रहे हैं, जंगल के वृक्ष भी उगा रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की है एक्सोबायोलॉजी, ठीक है ना। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो यह है आपके पास में बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का एक्सोबायोलॉजी बोला जाता है। देखिए ये स्टडी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन के अध्ययन को एक्सोबायोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल 120 नंबर क्वेश्चन, मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो मोनाजाइट अयस्क है आपके पास में थोरियम का, तो ये चीज भी आपके लिए ध्यान रखने योग्य है। तो देखिए आगे के क्वेश्चन जो हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है। देखिए एल्यूमिनियम जो है आपके पास में, इसका अयस्क होता है एक बॉक्साइट, जिससे हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बॉक्साइट इसका अयस्क होता है और ये प्रमुख अयस्क है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। अगला सवाल है आपके पास में कि कार्नेलाइट किसका खनिज है। तो कार्नेलाइट जो है आपके पास में मैग्नीशियम का खनिज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेज में है कि गन मेटल किसका अयस्क है। तो गन मेटल तांबा, टिन और जिंक, इनका अयस्क होता है। अगला सवाल कि लहूसन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। देखिए इसमें जो सल्फर का यौगिक होता है उसके कारण ही लहसुन की जो है अभिलाक्षणिक गंध होती है। इसी के साथ अगला सवाल है आपके पास में कि जल में आसानी से घुलनशील है। तो देखिए नाइट्रोजन जो होता है वो जल में आसानी से घुलनशील है। तो गाइज आज भी हमने हमारे 25 क्वेश्चन जो डेली हम कर रहे हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब गाइज आपको वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है। कुछ समस्या रही हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आपके पास कोई सुझाव हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करने के साथ में अपने दोस्तों के शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल पे जो लोग नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो सी यू सून गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।